So yes, anything but consistency on top. और this is the third episode of Late Night Talks. और आज तुम्हारे प्रणय भैया बात करने वाले अबाउट द ICSC क्लास 10th स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अगर वो अभी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर वो मान लो अभी अपनी पढ़ाई को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत समय के बाद, या फिर उनकी पढ़ाई जो स्मूथली कैरी ऑन हो रही है, बट वो एक चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ कि वो किस समय जो है हाफ ईयरलीज पर फोकस्ड रहें, किस समय पर वो जो है प्री बोर्ड्स पर फोकस्ड रहें, किस समय पर वो जो है बेसिकली तुम्हारे बोर्ड्स के लिए फोकस्ड रहें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक बच्चे के बीच में कि भैया मुझे कब तक अपने सिलेबस को डन करना है सो दैट मैं अपने हाफ ईयरलीज में भी ढंग से पढ़ सकूं, फिर उसके बाद में जो है मैं अपने प्री बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर ला सकूं, मैं अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर ला सकूं। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो ना इतनी बैक टू बैक आती जा रही है हर 2 महीने में, तो इनके बारे में जो है एक बार ढंग से बैठ करके चीज़ों को प्लान कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज उसी चीज़ की अपन बात करने वाले। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे पास में जो है अभी समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है बॉस कि यहाँ पर जो सीन कुछ ऐसा है ना कि तुम्हारे जो हाफ ईयरलीज है ना, दे आर कमिंग इन दी सेप्टेम्बर, मतलब सेप्टेम्बर मंथ में वो आ रहे हैं। आधा सिलेबस वहां आता है, मोस्ट प्रोबेबली 60% ऑफ द सिलेबस आता है, लेकिन चलो अभी के लिए वी आर काउंटिंग इट ऑन 50% के आधा सिलेबस आता है। प्री बोर्ड्स तुम्हारे जो है दिसंबर में होने वाले, और बोर्ड्स जो है तुम्हारे फेब के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ जो है तुम्हारा एक तरीके से प्लान है कि तुम्हारा आधा सिलेबस पहली बार पूछा जाएगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, बहुत से बच्चों का तो अगस्त में ही। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा पूरा सिलेबस पहली बार पूछा जाएगा इन स्कूल थ्रू प्री बोर्ड्स, वो भी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जहां पूरा सिलेबस आ रहा होगा, अगेन क्लियरिंग इट आउट। उसके बाद में जो तुम्हारा मेन एग्जाम है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, वो होने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी, उसके एंड में, जहां अगेन पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। मैंने बोला सबसे पहले तो लेट्स जस्ट बी क्लियर विद वन थिंग कि यार हाफ ईयरलीज में आधा सिलेबस आता है, ठीक है, और आधे सिलेबस को बहुत नेक्स्ट लेवल प्रिपेयर करना है, और उसके बेसिस पे हाफ ईयरलीज में एक अच्छा स्कोर लाना है। क्योंकि देखो हाफ ईयरलीज अगर तुम्हारा पेटा, तो एक चीज समझ लेना बॉस कि तुम जो ना फिर प्री बोर्ड्स में शायद से उतना मोटिवेटेड नहीं हो और अच्छा स्कोर नहीं ला पाओ। और होता क्या है ना कि जो भी बच्चा प्री बोर्ड्स में खराब कर देता है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसके बोर्ड्स भी वही सेम तरीके से जा रहे होते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग गुड इन हाफ ईयरलीज, देन इन प्री बोर्ड्स एंड देन इन बोर्ड्स। ठीक है, सो ये चीज को अपन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कब हमारे कौन से महीने में कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कितना सिलेबस आ रहा है, तो वी हैव टू मेक अ डेडलाइंस। डेडलाइंस बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बच्चा हु इज वाचिंग दिस वीडियो, पहले अपनी डेडलाइंस बनाओ। खुद से नहीं बनानी है, मैं तुम्हें बता देता हूं कब तक क्या करना है। सबसे पहले तो आधा सिलेबस आपका जो है मेरे हिसाब से जो है इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है कैसे भी करके डन हो जाना चाहिए। हाँ भाई, आपका 50% ऑफ द सिलेबस शुड हैव टू गेट डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा काम है जो कि तुमको करना है। थोड़ा सा कठिन काम क्या है, दैट बाय द एंड ऑफ सितंबर यू मस्ट कंप्लीट योर होल सिलेबस। ठीक है, तुम सोच रहे होगा कि भैया अभी 25 दिन में जो है मुझे अपने आधे सिलेबस को करना है, फिर 20 दिन में मुझे उससे बचे हुए आधे सिलेबस को करना है, कैसी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। बट भाई यही सीन है, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से पढ़ाई पर ढंग से ध्यान नहीं दिया। दिस इज द हाई टाइम जहां पर तुमको जो है ढंग से अपने सिलेबस को डन करना। और इसके लेकर के मैं तुमको एक और रीजन बता दूं। बेसिकली सी द सीन इज कि अगर मान लो तुमको जो तुम्हारे को सामने एक इमेज बनाई जाती है, मतलब मैंने बोला कि एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन कोर्स है उससे दैट कि मैं तुम्हारे सिलेबस को दिसंबर मंथ में कंप्लीट कराऊंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके एक चैप्टर के लेक्चर्स 5 घंटे के हैं। When you will sit to revise all those chapters, तो मैं लगता है कि तुम एक दिन में प्रैक्टिकली पॉसिबल है पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपका लेक्चर काउंट जो है वो बेसिकली समवेयर 50 घंटे का है एक सब्जेक्ट के लिए। कैसे ही रिवाइज करोगे? और रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस कंप्लीट करना उतना जरूरी नहीं होता जितना उसको कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है। तो मैंने बोला देखो यार, सबसे पहले तो सिलेबस बहुत जल्दी डन करना है अपन को, जितनी जल्दी हो सके वी शुड जस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग। तो सबसे पहले तो अपन सिलेबस डन करेंगे। उसके बाद में अब क्योंकि इफ आई एम सेइंग दैट कि भाई सिलेबस कब तक कैसे क्या करना है, मैं तुम्हारे को एक स्पेसिफिक डेट भी बता देता हूँ, एक प्लान बता देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट क्रिएटर हु जस्ट मेकिंग आउट अ वीडियो। जैसे मैं बैठ गया रात में कुछ नहीं कर रहा था, बैठ गया कुछ भी बातें बोल दी, ऐसा नहीं होता भाई। वेन एवर आई एम वर्किंग, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, तब कोई चीज़ जो है ना यहाँ पर आकर के बोल रहा होता हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि ये हज़ारों बच्चे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हज़ारों तो नहीं लेकिन कुछ ही कर जाए मेरी बात सुन के। वी आर देयर विथ आरंभ प्रो बैच, जहां पर जो है हमने एक लेक्चर की आउटलाइन तक बना करके दे रखी है। हेयर यू कैन जस्ट सी दिस
यहाँ पर तुम देख सकते हो 5th ऑफ अगस्त से हमने अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया था, 13th ऑफ सितंबर पे हमने क्लासेस को एंड किया। यहाँ पर हम लोग 2 लेयर्स में जो है सिलेबस को डन करा रहे हैं, एक बार हाफ ईयरली के लिए भी, एक बार बोर्ड्स के लिए भी। दोनों ही लेयर्स में तुम्हारा सिलेबस 13th ऑफ सितंबर को एंड हो रहा है, तो तुमको एंड ऑफ द सितंबर तक भी वेट नहीं करना, मिड सितंबर में तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव है, जहां पर तुम माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो, एंड द मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज इज देयर विथ यू, और प्लस तुम्हारे प्रणय भैया भी है, मैं भी एक बार सिलेबस रन करा रहा हूँ, एक बार वो करा रहे हैं। ओवर टू दैट यू आर गेटिंग दी नोट्स, डीपीपीज एंड ई बुक्स, एंड उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग दी मेंटोरशिप फ्रॉम दी नेशनल टॉपर्स। कोई डाउट्स रह जाते हैं तो तुम जो है उन डाउट्स को बाद में पूछ सकते हो बहुत ईजिली। देन उसके बाद में वी आर ऑल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज वर्थ 999 रुपीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ साथ ये पूरा बैच डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज को सॉल्व करा रहा होगा। द प्राइसिंग इज जस्ट 799 रुपीज, लेकिन अगेन इफ यू जस्ट यूज द कूपन कोड लेट नाइट, तो तुम सिर्फ 2 बच्चों के लिए अभी वी हैव प्राइस्ड इट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 6000 रुपीज। तुमको इसमें एनरोल करना है, ढंग से अपनी प्रिपरेशन करनी है। यू गाइस कैन जस्ट रीच आउट टू आवर काउंसलर्स, या फिर तुम एक फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर देना, या फिर डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो यूजिंग अ कूपन कोड लेट नाइट, ठीक है, LATENIGHT, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा ना, तुम्हारा लेकर के ऐसे सिलेबस डन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारा सिलेबस डन हो गया, आई टोल्ड यू दैट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भैया रिवीजन कब कैसे क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे करें, देखो होगा क्या, अगर तुम सितंबर के मंथ में जो है हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो हाफ ईयरली से एक फेज आएगा प्री बोर्ड्स तक का, और एक फेज आएगा प्री बोर्ड से बोर्ड्स तक का। जो फर्स्ट फेज होगा हाफ ईयरली टू प्री बोर्ड्स का, यानी इस समय पे तुमको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है चीजों को, एटलीस्ट तुम 2 बार रिवीजन कर रहे होगे। उसके बाद में जो प्री बोर्ड से बोर्ड्स तक का टाइम होगा, उसमें भी तुम 2 बार रिवाइज कर रहे होगे। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा कि ये तुम्हें खुद से करना है, कर लेना, बस करना ही पड़ेगा 95% लाने, भाई ये चीजें मैं कराऊंगा। और शायद से अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि ये चीजें मैं तुम्हें कराऊंगा, और तुम अगर कर लेते हो मेरे साथ, फिर तो तुम्हें शायद से अभी खुद से ही भरोसा हो गया होगा कि हाँ भाई आई कैन अचीव दैट स्कोर ऑफ 95%, क्योंकि मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं कि मेरे लिए वो चीज हलवा है, ठीक है। और बस वही करना है भाई, हमको हजारों बच्चों के लिए जो ना 95% का जो एक गोल है ना, उसे हलवा बनाना है, उनके साथ में जुड़ जाना, उनकी प्रिपरेशन को एकदम सरल बना देना है, एंड दैट्स व्हाट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। सो आई होप सो तुम्हारे को जो ना ये वाले एपिसोड ने हेल्प किया होगा, थोड़ी क्लैरिटी आई होगी तुम्हारे दिमाग के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी यार अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओ बी, बाय बाय।